वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं आपका दोस्त मोइज़, आप देख रहे हैं मैं गुड फार्म चैनल। मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी रात के बज रहे हैं दो बज रहे हैं और एक सब्सक्राइबर की कमेंट था। एक सब्सक्राइबर ने हमें सजेशन दी थी कि भाई आप डिवॉर्मिंग का व्लॉग बनाएं, तो इसलिए स्पेशली वैसे मैं डिवॉर्मिंग करता हूँ। वैसे मैं जो डिवॉर्मिंग करता हूँ सुबह में करता हूँ, फास्टिंग होती है। तो आज ख़ुसूसी मेरे सब्सक्राइबर की बात पे मैंने ये टाइम सजेस्ट किया ख़ुद को कि आज रात में मैं डिवॉर्मिंग करता हूँ ताकि मैं अपना जो डिवॉर्मिंग का व्लॉग है वो कम्प्लीटली बना सकूँ। और ये गुड़ है, ये देखें, ये है गुड़ मैं किस किस को देता हूँ वो मैं बता देता हूँ। हमने परीज़ात की डिवॉर्मिंग करनी है, शेरा की डिवॉर्मिंग करनी है, गब्बर की डिवॉर्मिंग करनी है, नूर की डिवॉर्मिंग करनी है, लाल परी की डिवॉर्मिंग करनी है और चकोरी की डिवॉर्मिंग करनी है। वो भी मैं दिखा दूँगा आपको, वो टेंशन नहीं है, वो अलग बनी हुई है। उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है, डिवॉर्मिंग लास्ट रह गई थी। इंशाल्लाह डिवॉर्मिंग करके इंशाल्लाह कल सुबह उसको मैं इसी रूम में ले आऊँगा इन सब के साथ, ताकि वो इनके साथ घुले मिले। तो यही रीज़न है दोस्तों। और मैं ये भी बता दूं कि कम से कम 6 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। कम से कम 6 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए डिवॉर्मिंग में। और जो गुड़ दिया है, गुड़ का जो रीज़न है क्यों दिया है वो मैं बता देता हूँ आपको। गुड़ इस रीज़न पे दे रहा हूँ, जो पेट में कीड़े होते हैं, जो पेट में कीड़े होते हैं ना, तो वो पेट में दोबारा आ जाएं। मीठी चीज़, जब मीठी चीज़ इनके पेट में जाती है ना, तो दोबारा वो इनके पेट में दोबारा जमा होंगे। और जब डिवॉर्मिंग मैं करूँगा तो वो इनके मेमनियों के ज़रिए रिलीज़ हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, डिवॉर्मिंग कौन सी बेस्ट है? अच्छा, मैं 1 मिनट दोस्तों, शोर बहुत हो रहा है, मैं इनको खामोश कर रहा हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। तो जी दोस्तों, गुड़ इस रीज़न पे खिलाया है कि पेट के कीड़े वेड़े आ जाएं तो वो इनकी मेमनियों के साथ रिलीज़ हो जाएं। अच्छा, जो मैं डिवॉर्मिंग करता हूँ ना, मैं करता हूँ थंडर, ये वाली। अच्छा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। और रिज़ल्ट क्या अच्छा है, ज़्यादातर फार्म वाले जो करते हैं ना, वो करते हैं मोशन वाली, ताकि मोशन के ज़रिए सारी कीड़े रिलीज़ जल्दी होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी छतों पे जानवर पाल रहे हो तो जानवर छतों पे मोशन वाला आप डिवॉर्म करोगे तो आपके छत का, आपके अपने कमरे का जहाँ आप जानवर रखते हो, उसका सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि इतना मोशन करता है। कम से कम 6 से 8 घंटे सिर्फ मोशन मारेंगे और इनका खाना पीना बंद होता है। तो इस रीज़न पे उसका सलूशन हमारा थंडर है कि थंडर नज़र आ जाओ, नज़र आ जाओ, नज़र आ जाओ, ये वाली थंडर। ठीक है दोस्तों, थंडर से मैं करूँगा, अभी भी आधा 1 घंटा है इंशाल्लाह, उसमें वो डिवॉर्मिंग भी आपको दिखाऊँगा। और लकीली डिवॉर्मिंग से पहले हमारी परीज़ात भी हीट पे आ चुकी है, लेकिन ये वाली हीट हम इसकी गुजारेंगे क्योंकि हमारी जो डिवॉर्मिंग की वैक्सीनेशन है ये कंप्लीट नहीं हुई है। ये हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हीट पे जब आएगी। तो इंशाल्लाह अब हमारा इरादा ये है कि हम अपने शेरा से इसको क्रॉस करवाएं। अब हम जो मेरा एक वो है फार्मिंग की प्लानिंग जो होती है कि गब्बर के तो रिज़ल्ट हमारे वाड़ी पे, हमारे फार्म पे आ गए हैं। अब हमें शेरा का रिज़ल्ट चाहिए अपनी वाड़ी में। 2-3 बकरियां तो शेरा से क्रॉस हैं और 2-3 बकरियां तो शेरा से क्रॉस हैं, लेकिन वो बाहर की हैं। अब वो वीडियो बनाने देते हैं नहीं देते, वो एक अलग इशू है, मुझे नहीं पता। जब इंशाल्लाह वक्त आएगा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और बनवाऊँगा। तो यही है थंडर मोशन वाली डिवॉर्मिंग के आप अल्टरनेट कर सकते हैं, क्योंकि थंडर का रिज़ल्ट बहुत आउट क्लास होता है। थंडर का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है और ये मोशन वाली नहीं होती, ये मेमनी वाली होती है, लेकिन कीड़े अच्छे रिलीज़ कर देती है दूसरी डिवॉर्मिंग से। जैसे कि मैं नाम लेता हूँ एल्बेंडा, मैं पहले करता था एल्बेंडा, उसके रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे नहीं मिलते थे। मुझे थंडर के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले। मैंने डिवॉर्मिंग मोशन वाली भी की है, मोशन वाली की थी, लेकिन वो छत का मेरा बेड़ा गर्क कर दिया था। फिर छत में से स्मेल नहीं जा रही थी, तो बहुत इशू था। तो सब देखना पड़ता है, बराबर मैं आसपास सब घर हैं, कोई मैं अलग फार्म लेके नहीं बैठा।
तो हर चीज़ को मैनेज लेके चलना पड़ता है कि इनकी वैक्सीनेशन भी अच्छी से अच्छी रहे, इनकी जान, इनकी सेहत सब कुछ अच्छा रहे और अल्लाह पाक मेरे शौक़ में बरकतें देता रहे। और मैं अपने भाइयों के लिए भी, अपने शौकीन भाइयों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके शौक़ में भी, उनके माल में भी बरकतें डालता रहे। और इंशाल्लाह अब मैं आपसे मिलूँगा थोड़ी देर बाद इनका डिवॉर्मिंग जो है वो करते हुए, क्योंकि आधे घंटा या 45 मिनट रहेगा इनकी टाइमिंग को वो करना है। मैं फिर ये आपको अपने ब्लॉग के ज़रिए बताऊंगा कि कम से कम 6 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। मैंने इनको 8:30 बजे खाना दे के मैंने उठा लिया था, यानी 8:30 बजे के ये फास्टिंग से हैं और अभी मेरा ख्याल टाइम 2 बज रहे होंगे, तो अभी आधा घंटा 45 मिनट है। तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये व्लॉग पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह मैं सब दिखाऊँगा आपको। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों, डिवॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन ब्लॉग है ये, आपने पूरा देखना है, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, जब मैं डिवॉर्मिंग कर रहा हूँगा तो सब दिखाऊंगा कि कितने सीसी देना है, किस हिसाब से देना है और कितने जानवर की एज के हिसाब से होता है, तो मैं सब बताऊँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अब हम चकोरी की डिवॉर्मिंग कर रहे हैं और मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, चकोरी कितनी एज की है? थोड़ा तेज़ बोलें। 4 से 4.5 महीने की, 4 साढ़े 4 महीने की है। के बाद हम डिवॉर्मिंग और कोई भी वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं। और कितनी सीसी दे रहे हैं आप इनको? 10 सीसी दे रहा हूँ। 4 से 5 महीने को 10 सीसी देते हैं ठंडर की। ऐसा ही है दोस्तों, 4 से 5 महीने की 4 से 5 महीने का जानवर हो, फीमेल हो या पट हो, जो भी हो, उसको हम 10 सीसी डिवॉर्मिंग देते हैं ठंडर। ये मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ आपको, 10 सीसी है। और पीती जानवर थोड़ा सा मुश्किल से है क्योंकि कड़वी होती है, आपको पता है, मेडिसन है। और ये करना भी लाजमी है। क्यों लाजमी है? कि इनके जब पेट इनका साफ़ रहेगा तो जान में भी अच्छी आएंगी। ये चकोरी की हमारी डिवॉर्मिंग हो गई, इसकी तकरीबन वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई, तकरीबन सारी वैक्सीन हो गई है, ईटीवी भी हो गई है, पीपीआर भी हो गई है, सीसीपीवी भी हो गई है, डिवॉर्मिंग आज लास्ट थी वो भी हो गई है। तो और बाल उतरवाने का इरादा था, बाल इसके इसलिए नहीं उतरवाए, आगे है ठंड। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह। जो भी भाई कमेंट में देखे, जो व्लॉग देखे, कमेंट में ज़रूर बोले माशाल्लाह। चलें अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। अब अंदर हम करते हैं डिवॉर्मिंग। तो दोस्तों हुलिये पे मत जाइएगा, रात का टाइम है, सोने का टाइम था, तो इस वजह से ये हुलिया अपनाया हुआ है। तो बस ये डिवॉर्मिंग का ब्लॉग लाजमी बनाना था, तो इस वजह से मैं बना रहा हूँ। और अब कर रहे हैं हम नूर की डिवॉर्मिंग। और नूर की डिवॉर्मिंग में क्या मेडिसिन यूज़ हुई है? वही थंडर। कितने सीसी यूज़ हुई है? 10 सीसी। वही 10 सीसी यूज़ हुई है। अच्छा, मैं भाई से यूँ पूछ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि भाई ज़्यादातर मेडिकेशन भाई करते हैं। जो 3 से 4 महीने 5 महीने की एज में होते हैं, उसकी हम लोग ठंडर जो है 10 ml ही करते हैं और 10 ml सही रहता है। नूर अभी भी 4-5 महीने की है, चकोरी की उम्र की है, तो इसकी भी 10 सीसी की हम लोग डिवॉर्मिंग कर रहे हैं। हाँ, और मैं कर रहा हूँ, अब दिखाता हूँ। तकरीबन 4 महीने की, क्योंकि ये हमारी घर की होम ब्रीड है, इसकी हमारे को डेट ऑफ बर्थ पता है। तो दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल होता है डिवॉर्मिंग करना, तो इसलिए 2 बंदों की ज़रूरत होती है कि एक मुंह खोल के पकड़ ले इनका और एक डिवॉर्मिंग करते सुकून से, ताकि दवाई सांस की नाली के साथ फेफड़ों में ना जाए, पेट में ही जाए। ये रीज़न है कि उसको एक एडजस्टमेंट के साथ हमने डिवॉर्मिंग करनी होती है। तो दोस्तों अब हम लाल परी की डिवॉर्मिंग कर रहे हैं। लाल परी भी जो है 4 से 4.5 महीने की है, तो वही 10 सीसी करेंगे हम इसको भी। ये देखें दोस्तों, लाल परी भी सुकून से तो नहीं पी, ये बहुत तंग करती है, इसको बहुत मसला होता है मेडिसिन खाने में भी और इंजेक्शन कोई वैक्सीन का लगाने में भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वैक्सीन ने इसको पिला दी है। और अब हम चलते हैं, नूर की हो गई, लाल परी की हो गई, चकोरी की डिवॉर्मिंग हो गई, अब रह गई है हमारी परिजात की। तो परिजात की डिवॉर्मिंग करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब परिजात की डिवॉर्मिंग है। परिजात की डिवॉर्मिंग का क्या सिलसिला है वो हम पूछेंगे अपने बड़े भाई से। इनका नाम मोहसिन है, मेरा नाम मोइज है। अब इनसे पूछते हैं, मोहसिन भाई इसकी डिवॉर्मिंग में क्या वो है? परिजात तकरीबन 8 दांत की है, ठीक है, 4-5 रोज बीवी है, तो इसकी हम 30 सीसी करते हैं, 30 सीसी, तो इसकी डोज कंप्लीट हो जाती है, वो भी हम ठंडर से ही कर रहे हैं। यानी डिवॉर्मिंग जो है एज के हिसाब से लेके चलनी है, एज के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से देनी पड़ती और है। अगर कोई 2 दांत का जानवर हो और कमजोर हो तो क्या उसका बॉडी वेट चलेगा? उसको ठंडर करनी है तो 20 ml कर सकते हैं, 20 सीसी। ऐसा ही है मेरे दोस्तों के बॉडी वेट के हिसाब से हमें लेके चलना है। हमारी परिजात जान में सही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इसको और अच्छा सेहत दे। अब करते हैं इसकी डिवॉर्मिंग। आए
थोड़ा सा मसला करता है दोस्तों जानवर, क्यों, वजह यह है कि ये होती है कड़वी ज़्यादा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है डिवॉर्मिंग कर दी है। अब इसका मैं मुंह साफ़ करा देता हूँ ताकि हमारी परिजात का मुंह गंदा ना हो। ये थोड़ा सा घबराती भी है, लेकिन हमने इसका मुंह साफ़ करा दिया है। और ये डिवॉर्मिंग का ब्लॉग था दोस्तों, आपको मैंने प्रॉपर बताया कि डिवॉर्मिंग, तो ये डिवॉर्मिंग का ब्लॉग था। डिवॉर्मिंग के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी मैंने, एजीज़ के हिसाब से आपको सीसी भी बताई, कौन सी अच्छी रिज़ल्ट है वो भी मैंने बताई, सब कुछ मैंने बताया, अल्लाह का शुक्र है। तो आई होप ये ब्लॉग देखने में आप लोगों को मज़ा आया होगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भाई से मिल गई होगी। तो हो सके तो भाई की इस इन्फॉर्मेशन पर थोड़ा सा अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई की वीडियो को लास्ट तक देखा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर कहा करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने शौक़ का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।